गंजवासौदा में प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा पालकी के साथ संगम स्नान को लेकर योगी सरकार और उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के साथ तथाकथित विवाद पर संत समाज के भीतर तीखी प्रक्रिया सामने आई। नगर में आयोजित हुए हिंदू सम्मेलन को संबोधित करने आए रामानंदाचार्य संप्रदाय के जगद्गुरु डॉक्टर रामकमल आचार्य वेदांती महाराज ने एक विशेष चर्चा में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में पालकी सहित जुलूस और संगम स्नान को लेकर उठे विवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि धर्म आचार्य का कार्य धर्म की रक्षा करना है, न कि धार्मिक आयोजन की मर्यादा भंग करना। जगद्गुरु डॉक्टर वेदांती ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि माघ मेला भारतवर्ष के तपस्वी संतों, गृहस्थों और कल्पवासियों का मेला है, जहाँ मंत्र जप तप साधना और संयम का वातावरण रहता है। माघ मेले में शाही स्नान या शोभा यात्रा की कोई प्राचीन परंपरा नहीं है। शाही स्नान केवल कुंभ और महाकुंभ में होता है। ऐसे में माघ मेले में इस प्रकार की गतिविधियां श्रद्धालुओं की आस्था और सुविधा दोनों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से जगत गुरु शंकराचार्य महामंडलेश्वर या महंत माघ मेले में शोभा यात्रा नहीं निकालते, जिससे आम भक्तों को असुविधा हो। इसके बावजूद यदि जानबूझकर अनुशासन तोड़ने और भीड़ को उकसाने का प्रयास किया जाए तो प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। डॉक्टर वेदांती ने प्रयागराज माघ मेले में मेला प्रशासन और सरकार की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शासन प्रशासन ने सराहनीय कार्य किया। मार्गदर्शन से लेकर सुरक्षा तक हर स्तर पर पुलिस और प्रशासन ने विनम्रता के साथ जिम्मेदारी निभा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाना अनुचित और दुर्भावनापूर्ण है। जगतगुरु ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर विवाद खड़ा कर सोशल मीडिया पर रील बनाने और प्रचार पाने के उद्देश्य से सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। इससे न केवल सरकार बल्कि हिंदू धर्म और विश्व प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र की छवि भी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि यदि वर्तमान में हिंदू समाज सनातन धर्म तीर्थों को मंदिर को संरक्षण पोषण देने वाली सरकार मिली है, तो संत समाज और अनुयायियों की भी जिम्मेदारी है कि वे मर्यादा और अनुशासन का पालन करेंगे। स्नान को लेकर जो विवाद हुआ है उसमें उन्होंने योगी सरकार पर, शासन प्रशासन पर जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के बीच संत समाज और शासन प्रशासन को क्या आप मार्गदर्शन देना चाहते हैं? मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि धर्माचार्यों का जो कार्य है वो धर्म की रक्षा करना है, धर्म में विघ्न डालना नहीं है। ये जो माघ मेला है ये भारतवर्ष के तपस्वी साधक गृहस्थ लोग वहाँ एक कल्पवास करते हैं, उसको कल्पवास कहते हैं, और वहाँ मंत्र का जप तप करते हैं बड़े संयम साधना के साथ में, और वो स्नान करते हैं। तो माघ मेला के अंदर में इस प्रकार की कोई स्नान की प्रक्रिया पहले की नहीं रही है। ये शाही स्नान कुंभ मेला तो ये है नहीं, ये माघ मेला है। वस्तुतः ये भक्तों का है, और भक्तों का यदि ये माघ मेला है तो यहाँ पर कोई भी जगतगुरु, कोई भी महामंडलेश्वर, कोई भी महंत अपनी शोभा यात्रा निकाले तो उससे उन भक्तों के लिए दिक्कत होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो सरकार ने, प्रशासन ने जो भी कदम उठाए हैं वो उन्होंने उस कानून व्यवस्था को स्थायी बनाए रखने के लिए उठाए हैं। लेकिन आप जानबूझ करके अगर ऐसे कुछ काम करते हैं, अपने बच्चों को भड़का देते हैं या अपने साथ के अनुयायियों को भड़का देते हैं, ताकि आप चाहते हैं कि आप रील बनाएं और सरकार को बदनाम करें, जैसे कि इनकी परंपरा रही है किसी एक पार्टी को पोषित करना, और आज भी इन्होंने इस पार्टी को मतलब ये पार्टी का पोषण की जो सिद्धांत है इन्होंने छोड़ा नहीं है। जबकि इन्हें शंकराचार्य के नाम पर ये है, यद्यपि अनेकों शंकराचार्यों का हमने बयान सुना है कि वो शंकराचार्य नहीं है, तथाकथित है, अपने आप मनमुखी शंकराचार्य है। स्वामी स्वरूपानंद जी ने उनको शंकराचार्य जी नहीं बनाया, पर शंकराचार्य कोई भी आज लिख ले। और अगर आप लिखते हैं तो कम से कम आपको धर्म की मर्यादा ये भी तो देखना चाहिए कि मैंने देखा वहाँ पर, मैं जिस जगह पर ठहरा हुआ था, मैं भी माघ मेला से अभी आया हूँ, कि जो पुलिस प्रशासन इतने प्यार मोहब्बत के साथ में जो आने वाली जो जनता है उनको बड़े प्यार से रास्ता बता रही है कि आप धीरे से चलो, यात्रियों को, पैदल जाने वालों को आराम से जाने दो, आप छीना झपटी मत करो, ये आपकी परंपरा है। गंजवासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।